अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, आज हम लोग निकले हैं ये जानने के लिए कि लोग अरशद नदीम को किस हद तक जानते हैं और किस हद तक पहचानते हैं कि अरशद नदीम वो शख्स हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और 92 के बाद पाकिस्तान में कोई मेडल लेकर आए। 1984 के बाद पाकिस्तान में कोई गोल्ड मेडल आया। तो नाज़रीन, वो एक ऐसे शख्स हैं कि जिनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम होपलेस है, उसको कोई उम्मीद का सितारा नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे में अरशद नदीम एक गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान आते हैं, तो फिर अवाम क्या सोचती है उसके बारे में। उसके अलावा एप्रिसिएशन के लिए जब हुकूमत पाकिस्तान ने पहले उनको एक जेवलिन के पैसे नहीं दिए, लेकिन अब करोड़ों पे इनाम के तौर पे अनाउंस कर रही है, तो साथ ही में एफबीआर भी तैयार बैठी हुई है कि वो फाइलर नहीं है और हम 30% टैक्स जो है वो काटेंगे। तो आखिर काटना चाहिए या नहीं, ये भी अवाम की ज़बानी जानेंगे, अवाम क्या सोचती है, और हम ऐसे टैलेंट को, जो छुपा हुआ टैलेंट है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में, हम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, हम उसको बूस्ट क्यों नहीं करते, हुकूमत क्यों नहीं सपोर्ट करती। एक जानिब अगर पीसीबी को देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे टैलेंट जो अपने पैसों से एक जेवलिन खरीद के, चंदा इकट्ठा करके जब वो थ्रो करते हैं तो रिकॉर्ड कायम करते हैं और सैकड़ों साल के रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं, तो आखिर ऐसे टैलेंट्स को पीछे क्यों रखा जाता है। अवाम की ज़बानी जानेंगे, ये भी जानेंगे कि किस हद तक अरशद नदीम उनके लिए अब मायने रखते हैं, और ये जो इनामात अनाउंस किए गए हैं, कहा गया है कि उनको दिए जाएंगे, ये बहुत है उनके लिए या और भी होना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाई, अरशद नदीम साहब जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत मुबारकबाद हो। अरशद नदीम पाकिस्तान का फ़ख्र है। उसने 32 साल बाद पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, और गवर्नमेंट से अपील है कि इस तरह का जो टैलेंट है उसको आगे लेके आने के लिए अरशद नदीम के साथ मिलकर पॉलिसी साजी करें। अच्छा सर, अगर देखा जाए ओवरऑल कि अरशद नदीम साहब जो हैं, उन जैसे और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिली। उन्होंने हाँ, भी अपने बलबूते पे जो कुछ किया, बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी वजह से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उनको सपोर्ट कोई नहीं मिली। उनके पास वो जेवलिन भी नहीं था बिल्कुल अपना, ठीक है बिल्कुल। ना, हुकूमत ने उनको दिया। तो अगर देखा जाए तो ऐसा जो टैलेंट है वो दब के कहीं गायब हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि हुकूमत को ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए? जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का इस वक्त जो सारा फोकस है वो पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर है। बाकी के जो हमारे खेल हैं वो सारे पीछे चले गए हैं। उसके रिलेटेड पाकिस्तान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो है, जी। लेकिन कोई इतना ख़ास काम नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर प्रॉपर बजट एलोकेट करें, प्रॉपर पॉलिसी लेके आए, और ये वाले जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसमें अरशद नदीम है और इस तरह के और जो लोग हैं, उसको उस पॉलिसी बोर्ड में लेके आएँ, ताकि जो उन्होंने चैलेंजेस देखे हैं उनको एड्रेस करने के लिए पॉलिसी मेकिंग हो सके। अच्छा, एक तरफ हम बात करते हैं जब भी कोई मैच आता है क्रिकेट का, सिर्फ पाकिस्तानी कौम एक ही तरफ लगी हुई है कि क्रिकेट देखना है, क्रिकेट देखना है, क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट भी बहुत ज़्यादा है, हाँ ठीक जी। है। तो वो जो बजट है उसका ज़रा सा अगर हिस्सा हम बाकी जो ओलंपिक्स में ओलंपियंस हैं उनको दें, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे ये? जी, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान का दुनिया में सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना बजट जो है उसको प्रॉपर्ली तमाम जो खेल हैं वहाँ पे एलोकेट करना चाहिए, जी। और प्रॉपर लोगों को आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए जो कि इस तरह से मेहनत करते हैं और बगैर किसी लारे के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे अब इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी साज करें। और दूसरा जो अ, बाकी की इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक ना किया जाए कि ठीक। कोई पार्टी आती है वो थोड़ा बहुत क्रेडिट ले काम कर जाती है। लेती है, हाँ फेवर ली जाती है या क्रेडिट लिया जाता है। ये काम ना किया जाए, ये पाकिस्तान के लिए काम है। हर साल बजट पेश किया जाता है, लेकिन उसमें देखें आप कितनी एलोकेशन की जाती है इस काम के लिए, कोई भी नहीं है एलोकेशन, सिर्फ अगर एजुकेशन के थोड़ी लिए बहुत नहीं है तो होती तो क्रिकेट इसके के लिए लिए क्या है। होगी? हाँ जी। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक तो हो गया। स्कूल लेवल पे खेलों को लेके जाना चाहिए, अच्छा। स्कूल लेवल से, ग्राउंड लेवल से लोगों को आगे अच्छा लेके सर, आना अभी ये बात हो रही है कि अरशद नदीम साहब आ रहे हैं, जब आएंगे तो बहुत सारे इनामात हैं उनके लिए जो अनाउंस हुए हुए हैं, जी, लेकिन जी। FBR तैयार बैठी हुई है कि वो आएंगे, वो फाइलर नहीं है, तो वो 30% जो है वो उससे कट कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये करना चाहिए, इनाम में से भी कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है अरशद नदीम को वैसे ही फॉर लाइफ टैक्स एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। अच्छा, उनकी ज़बरदस्त। फॉर लाइफ ही उनको, ठीक उनकी है। जो भी रिटर्न सबमिट हो, जो भी उनकी इनकम हो, उसको जब तक वो हैं उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही है, क्योंकि वो फ़ख्र है ना, पाकिस्तान का फ़ख्र है। उन्होंने ऐसे हालात में खुशी दी जिस टाइम पे हम लोग और बहुत सारी बड़े उम्मीदें टफ शायद टाइम में, क्रिकेट पे हाँ, से लगा बहुत कर बैठे हुए थे। टफ टाइम में। इस वक्त तो क्रिकेट से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसा ही हमारी है, टीम अभी रिसेंटली भी बड़ा बुरी तरह से हार के आई है। ऐसा ही है। और जो क्रिकेट टीम का हाल है, जो क्रिकेट बोर्ड का करंटली हाल है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जी। तो उससे हमें ये लग रहा था कि हमारी क्रिकेट भी बहुत पीछे चली गई है। तो उस सूरत हाल में जहाँ पे हम टोटली अंधेरे में बैठे हुए थे, कोई उम्मीद की किरण ही नज़र आ रही थी, वहाँ पे अरशद नदीम ने इस कौम को एक होप दी है, एक वो दिया जो कोई सारे बात करते हैं कि अंधेरे में आप बैठे हैं, सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि दिए को जलाई रखते हैं। अच्छा सर, अरशद नदीम उनमें से एक है। एक तरफ नीरज चोपड़ा हमें देखने को मिलते हैं, इंडियन है, और उनका जो लाइफ़स्टाइल है, वो बड़ा ही लविश किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। बहुत बड़ा घर है, घर के ऊपर देखने को मिलता है कि उनका फ्लैग भी लगा हुआ है, 4-5-6 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, ठीक है। बट एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे सामने अरशद नदीम साहब हैं, जिनके पास एक जेवलिन भी अपना नहीं था, उनके पास ये पैसे भी नहीं थे कि वो उसको ख़रीद सकें, ना ही हुकूमत ने उनको इतने पैसे दिए। और इनकी तरह के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जेवलिन भी हो कि वो प्रैक्टिस करें या उस चीज़ को आगे लेकर जाएं, जबकि नीरज चोपड़ा को 177 टोक्यो ओलंपिक से पहले उनकी हुकूमत ने जेवलिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेकर दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा अपना बड़ा फुकदान है इस चीज़ का, और हमें अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए? जी, जी, बिल्कुल, ये चीज़ तो है कि जब आपने अगर पाकिस्तान का इमेज बेटर करना है दुनिया में, आपने ओलंपिक्स में मेडल लेने का सोचना है, तो जब टैलेंट बाकी के उठाना जो है। गेम्स हैं, अगर आपने टैलेंट को ऊपर लेके आना है, तो डेफ़िनेटली उसका आप जब तक रिज़्क पूरा नहीं करेंगे, उसका पेट या उसके घर का जो किचन है, उसका खर्चा पूरा नहीं करेंगे, तो वो कैसे खेलेगा? ऐसा ही है। कैसे वो अपनी बाकी ज़रूरियात पूरा करेगा? यहाँ पे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो आगे आने के लिए जो एथलीट हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है अपना ब्रेड एंड बटर मीट करना होता है। एग्जैक्टली। और वो अपना बाकी का खेलने के लिए जो सामान लेना, वो तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको हर तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। उनको प्रॉपर इस तरह से सपोर्ट करनी चाहिए कि उनका जो ब्रेड एंड बटर वो भी पूरा हो, और जो उनको इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ जो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए भी प्रॉपर बजट एलोकेट किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर ये बताएं कि अभी अरशद नदीम साहब पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, उन्होंने जी, जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, ठीक है, और गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल भी हासिल पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे के बाद किया। क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी फ़ख्र है उन पे। जैसे कि आप देख सके अभी तक हमारे मुल्क में क्रिकेट को तरजीह मिल रही है, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे अरशद नदीम ने सर ने हमारा नाम किया है, इसमें 92 मीटर पे काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल आया और ये जीत हमें मिली है। तो इसमें काफ़ी पूरे मुल्क में जो अच्छी खासी जोशो खरोश से हम ये मना रहे, और इंशाअल्लाह हम दुआ गो है कि आगे इस गेम को हमारे और जो गेम्स है उनको काफ़ी सपोर्ट मिले हमारे मुल्क की तरफ से। आपको लगता है कि मिलता है क्रिकेट के अलावा किसी नहीं, और नहीं। गेम को सपोर्ट मिलता है यहाँ पे? नहीं, जैसे कि अभी तक हमें पता है कि मुझे नहीं लगता कि जो क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए वो क्रेडिट नहीं मिलता है हमारे मुल्क में। सिर्फ जो मतलब क्रिकेट प्लेयर्स को मिलता है, हमें चाहिए कि उनसे बड़ा ज़्यादा तरजीह हम इस गेम्स को दें, क्योंकि अरशद नदीम ने पूरे दुनिया में हमारा नाम किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए उनके पास तो इतने पैसे तक नहीं थे कि वो एक जेवलिन ख़रीद सकें जिसको उन्होंने फेंका, तो उन्होंने इधर उधर से चंदा जमा करके, पैसे जमा करके वो ख़रीदा, प्रैक्टिस यहाँ पे लोकल की, जबकि इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत सारी जगह मिलती हैं, उनके इंटरनेशनल कोच होते हैं, इंटरनेशनल कोच के अलावा उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जिस पे वो प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल यहाँ पे एक देसी माहौल में वो बंदा पला बड़ा और आगे जी गया। बिल्कुल, हमने वो देखा है कि वो बाकी मुल्क के पास काफ़ी फैसिलिटीज़ है प्रैक्टिस की, उनके जो वर्कआउट वगैरह काफ़ी इनके होते हैं, और इधर से सिर्फ देसी घी के पराठे खा के गए थे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद लेकिन थी, प्रैक्टिस करते रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिस करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद। लेकिन जो क्रेडिट मिलनी चाहिए उनको वो क्रेडिट मिल ही नहीं है, वो क्रेडिट इंशाल्लाह मज़ीद मिलना चाहिए, मज़ीद आपका मिलना कहना चाहिए। है कि- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत ठीक है, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं यार? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, खेलते भी हैं कुछ? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं? जी। यार क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट रह गया, हम लोग जेवलिन में गोल्ड मेडल उठा कर ले आए हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी थ्रो मारनी चाहिए? हाँ, माशाल्लाह खुशी की बात है ये। हमारे मुल्क की तरक्की की जी। बात है, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है हमारा मुल्क। अच्छा, आपने नहीं सोचा कभी ये करने का? नहीं, बचपन से क्रिकेट का शौक है, बस कराची में रहते हैं, वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, कराची वाले सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं हाँ, वहाँ पे तो आज और तक कुछ नहीं करते? नहीं, ये गेम आज तक हमने नहीं देखा, मतलब माशाल्लाह बाकी अरशद नदीम ने तो नाम रोशन कर दिया। अच्छा, चलें, क्या कहना चाहेंगे उनको? आ रहे हैं आज? यहाँ आ रहे हैं हाँ जी, वापस आ रहे हैं ना, पाकिस्तान भी तो आना है ना मुड़ तो के। उसका खुशामदीद करना चाहिए, खुशामदीद करना चाहिए और क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए उनका। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। क्रिकेट से तो क्रिकेट वालों ने तो दिल मायूस कर दिया हमारा। ठीक है, यानी और गेम्स भी देखनी चाहिए, खेलनी चाहिए। हकीकत बात है, क्रिकेट ने तो दिल मायूस कर दिया हमारा। ठीक 3-4 साल से पाकिस्तान टीम का क्या हाल है, चलो एक मेडल तो आ गया ना, कम से कम दुनिया में ठीक नाम है, रोशन अभी हो जो गया। इनामात दे रहे हैं, जो हुकूमत ने अनाउंस किए हैं, वफाक की सूबाई हुकूमत ने कहा है कि उनको इनामात देंगे हम, हमारे हीरो हैं वो आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत कम है या वो ज़्यादा होना चाहिए? बिल्कुल कम है, जितना क्रिकेट को इज्जत मिलनी चाहिए बाकी गेमों को भी मिलनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट को मिल रही है। ठीक है, क्रिकेट का थोड़ा सा बजट अगर उधर लगा दें तो अच्छी बात है, मुल्क की भी अच्छी बात है, दुनिया में भी हमारा नाम हो रहा है। ठीक है, यानी वो कुछ करेंगे ना? हाँ, बाकी क्रिकेट में तो कोई ऐसे मतलब अभी दिल खुश नहीं होता। आप भी देखते होगे क्रिकेट, जो 17 के बाद जो ट्रॉफी जीती है हम लोगों ने, चैंपियन ट्रॉफी के बाद तो कुछ नहीं हुआ, कुछ उसके बाद नहीं तो हुआ। मायूसी मायूसी है। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे यार, टैक्स कह रहे हैं कि उनको जो इनाम दे रहे हैं उसमें 30% टैक्स काट लेंगे, काटना चाहिए नहीं काटना नहीं, चाहिए? ये तो गलत बात है, उसकी गलत इतनी मेहनत है, सपोर्ट नहीं करा उसने, अपनी बलबूते पे जीता है। हाँ, सपोर्ट भी नहीं किया, ऊपर से टैक्स भी काट टैक्स रही भी है, काट- बिहार तैयार बैठी हुई है। नहीं, ये तो गलत बात है। जी, तो अब फिर कोई बच्चे ऐसे मेहनत नहीं करेगा ना, वो बोलेगा टैक्स कटेंगे। टैक्स कटेंगे, इनाम में से भी टैक्स कटेंगे। हाँ, गलत है। ठीक है, चलें। अर्शद नदीम साहब ने अभी जेवलिन थ्रो किया है, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनको? बड़ा ही अच्छा काम है। लास्ट टाइम जब हमने गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान ने, तो मेरे ख्याल से 1992 में जीता था, तो अराउंड गोल्ड मेडल नहीं, मेडल जीता था, गोल्ड जो है वो उससे भी पहले जीता था। हाँ, तो कोई 84 के बाद हाँ, ये अभी आया है। 30-33 साल के बाद जीता है, तो जी। काफ़ी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं इस बात से। और एक गरीब घराने से, और फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतनी मेहनत की और पाकिस्तान को इस मुकाम पे ले गए, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करवाया और पाकिस्तान का बड़ा नाम। आपको लगता है वो जो डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान ने वो उनको दिया, या हमारी हुकूमत ने दिया, या हम दे पा रहे हैं उनको? नहीं, देखिए हुकूमत जो इनिशियली देना चाहिए था, जब इनिशियल डेज में उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक, जब वो अपनी मदद आपके तहत उसने स्पॉन्सर्स हासिल किए, और उसके बाद जब अब वो कामयाब हुआ, अब उसको प्रोवाइड की जा रही है चीज़ें, मतलब मुख्तलिफ इदारे उनको कोई अवार्ड्स दे रहा है, कोई पैसों की मद में या कोई रिसोर्स की मद में। ये चीज़ें जो ना इनिशियल डेज में जब वो स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त जब वो ज़्यादा मेहनत कर रहा था तब उसको चाहिए थी, लेकिन अब उसने अपने बलबूते पे कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, अब सब दे रहे हैं, सब दे Exactly. तो रहे हैं यार। अब उसके साथ साथ ये बताएं कि ये टैक्स भी कट रहा है। हाँ, टैक्स तो कट रहा है। ठीक है, 30% FBR तैयार है कि यार वो जो पैसे दे रहे हैं उनको टैक्स काट लें, काटना चाहिए टैक्स? मेरे ख्याल से काटना चाहिए। काटना चाहिए, क्यों? देखिए, यार अगर पहले नहीं, वो देखिए, बेचारा जो है वो नहीं, मेरे देखिए अभी उनको चूँकि अवार्ड्स मिल रहे हैं ना, वो कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है, 50 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़। अगर उसमें से कुछ टैक्स कट के पहले थोड़ा नहीं दे रही अब आम, वो किधर जा रहा है, तो वो उससे भी बेचारे से काट लेंगे तो फिर क्या नहीं, होगा? देखिए टैक्स देना तो गलत बात नहीं है, टैक्स देना अच्छी बात है, लेकिन उस टैक्स को अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ना, आवाम की बेहतरी के लिए उस इस्तेमाल हो, बेचारे तो वो टैक्स एक काट अच्छी लेंगे, चीज़ है। गाड़ियों के फ्यूल में उड़ा देंगे, ये अच्छी बात है। नहीं, देखिए हम अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते, वो इदारों का काम है, वो उनको चाहिए कि वो अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको बेहतर करे। हमारे नज़दीक तो हम यही समझते हैं कि भाई जो हमारा टैक्स का पैसा है वो हमारी खिदमत में इस्तेमाल होता है, हमारी जैसे कि हमारे आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खिदमत हुई है जिसमें इस्तेमाल हुआ है? मेरी खिदमत हुई है। मैं NED यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चलें, यानी तो आपने पर वो सेमेस्टर किया मुझे है। 18,000 पे कर रहा था, तो मेरे लिए तो हुकूमत की तरफ से ठीक बेनिफिट है, था। यानी आपको बेनिफिट मिला है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप बेनिफिशरी हैं, यानी ठीक है आप हमें मिले, आप असासा है हमारा जिसमें हुकूमत ने पैसे लगाए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि चलें हम वापस से घूम के उधर ही आते हैं, बहुत सारा हमारा ऐसा टैलेंट, ठीक है,
जो कि एक्सपोज होना चाहिए, सामने आना चाहिए, हाँ, और उस पे पैसे नहीं लगते, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जैसे अरशद नदीम है, उसके पास पैसे नहीं होते एक जेवलिन ख़रीदने के, ठीक है, कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ख़रीद के प्रैक्टिस ही कर ले, हाँ। ठीक है। इस तरह बहुत सारा टैलेंट है। आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इतना सारा जो क्रिकेट पे इन्वेस्ट हो रहा है सिर्फ एक गेम पे? सर इसके लिए जो है ना हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना जैसे टेस्ट के लिए ये लोग ट्रायल्स रखते हैं ना, हाँ। इस तरीके से इनको ट्रायल्स रखने चाहिए, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने चाहिए। ठीक। मतलब पूरा फोकस ना क्रिकेट पे नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम स्पोर्ट्स को टाइम देना चाहिए। अगर हम इसको मेजर करें ना सर इन केस ऑफ पॉपुलेशन, जी। तो अगर हम देखें कुछ ऐसे कंट्रीज जैसे जिनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, बट उनके जो ना जो पार्टिसिपेंट थे वो मतलब किसी के 30 किसी के 35 वो हर स्पोर्ट्स में कर रहे थे पार्टिसिपेट, जबकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल से कोई अराउंड 25 करोड़ की आबादी है, और हमारे पास कोई 6-7 ओलंपिक्स थे। ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हम बहुत लो जा रहे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए एक तरफ इंडियन ओलंपियन है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, हाँ उनका घर हमने देखा, उनके घर पे फ्लैग भी लगा हुआ है, 5-7 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, काफ़ी बड़ा सेटअप भी है उनका। दूसरी जानिब हमें अरशद नदीम साहब दिखाई देते हैं, बेचारे बिल्कुल मस्कीन मासूम, अपने बलबूते पे आगे आने वाले। आपको लगता है हम जो कर रहे हैं ये नफ़ है, ये बहुत है, बहुत ज़्यादा है हम जो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है शायद? नहीं नहीं, हमें बहुत कुछ करना चाहिए, हमें तो बहुत और भी करना चाहिए? हाँ हमें बहुत बहुत कुछ करना चाहिए। देखिए अगर हम कंपेयर करें ना खुद को इंडिया के साथ, तो हमें एक ही साथ आज़ादी मिली है, और अगर उनके साथ हम कंपैरिजन करें, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हम आगे हो। तकरीबन हर सेक्टर में वो हमसे आगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। वो तो ज़ाहिर है उस हवाले से हमें तो अभी बहुत मेहनत करनी चाहिए, आगे मेहनत की ज़रूरत भी बहुत है। बहुत मेहनत की। बहुत शुक्रिया। थैंक ऐसे यू। भाई वालेकुम खैरियत सलाम। से हैं, जी, अल्लाह का ठीक-ठाक हैं? शुक्र। तो भाई क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम साहब के बारे में? देखिए पहली बात तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये उसने एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की है, एक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक पाकिस्तान में नहीं एक वर्ल्ड में इसने अपना नाम बरकरार रखा है। एक 92 मीटर जो कि एक छोटी बात नहीं है, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 113 साल में तकरीबन 92.85 मीटर भी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया था। तो वह 118 ईयर्स तक। जी 113 ईयर्स तक। हाँ जी। तो ये वो वाहिद बंदा था जिसने भी किया है, और ये बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं समझता हूँ इस पर पाकिस्तान को उसको सपोर्ट करना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान को और हुकूमत को इसको सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलें ये बताएं सर कि आपको क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं अरशद नदीम साहब के लिए वो नफ़ है? देखें आप अगर उनको सपोर्ट करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक सपोर्ट है, करने की। मतलब हम कौम जो एज अ कौम एज जी, अ नेशन तो हम जी, सपोर्ट ही कर हम सकते support ही हैं। कर सकते हैं, हुकूमत बिल्कुल। जो कर रही है वो बहुत है। हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद उसके लिए करना चाहिए सपोर्ट, ओलंपिक्स को और मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ओलंपिक्स इतना अभी नहीं है, तो इसको मज़ीद इसमें बेहतरी करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से और नौजवान हैं जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की के मतलब जिनके अंदर काबिल है, और वो अभी तक इस मैदान में नहीं आ सके। ठीक हो गया। और अगर देखा जाए हम अगर जनरली बात करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट जो है हमारी क्रिकेट की तरफ से जा रही है, जी जी ठीक है, उसके साथ साथ हमें और गेम्स पे भी फोकस करना चाहिए नहीं करना जी, चाहिए? मैंने बिल्कुल वही बात की कि ओलंपिक्स को भी पाकिस्तान में साथ साथ लेके जाना चाहिए। जिस तरह में ओलंपिक्स में बहुत सारे मतलब नौजवान हैं जिनके अंदर बहुत काबिल नौजवान हैं, लेकिन वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कोई इवेंट्स नहीं आ रहे जिनकी वजह से वो बहुत पीछे हैं। तो उनको चाहिए कि ऐसे फ़ंड्स लाएँ और उनको ओलंपिक्स के आगे, ताकि वो आगे मज़ीद नाम बेहतर कर सकें, और ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान जो है और बाकी चीज़ों में भी बरतरी हासिल करे। बहुत शुक्रिया जी, Thank you. थैंक यू थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? अस्सलाम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सर अभी पाकिस्तान का फ़ख्र अरशद नदीम साहब जो हैं उन्होंने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, अगर इसी तरह स्पोर्ट को और ज़्यादा हम तावन करें तो हमारे और ज़्यादा एथलीट निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, हमारे हमसाया ममालिक, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो एथलीट हैं गए हैं। हमारे आई थिंक 6-7 थे, और उनमें एक ये वाहिद है कि जो गोल्ड मेडल जीत सके हैं। तो मैं बेसिकली खुद पेरिस से हूँ, अच्छा। पेरिस से ही आया हूँ। तो हम देख रहे थे उधर के, हमें इतना ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ है पेरिस में कि एक ऐसा हमारा बंदा जिसने हमें बहुत 30-40 साल बाद एक गोल्ड मेडल जितवाया है, उसकी खुशी हम बयान नहीं कर सकते। हम उधर के स्पोर्ट को सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब अपने मुल्क पे बात आती है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इसको जो है वो बूस्ट करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। कर रहे हैं, हाँ जी, हुकूमत बिल्कुल कर रही है, या हम अगर अपनी बात करें तो अलग बात है? हुकूमत तो नहीं कर रही,
जाहिर सी बात है। एक तो ये होता है कि जब भी नई हुकूमत आती है वो दूसरी हुकूमत के जितने प्लान होते हैं उनको स्टॉप कर देती है, फिर अपना प्लान कोई ना कोई आ जाता है। तो इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा जो टैलेंट है उसको स्किप किया जा रहा है, रोका हम जा सिर्फ एक ही जगह देखते हैं क्रिकेट क्रिकेट, जब भी क्रिकेट, क्रिकेट बिल्कुल होता है ऐसे कि क्रिकेट है, उसके अलावा बिल्कुल कुछ भी ऐसे ही नहीं है। है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन और बहुत सारी गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा का टैलेंट है, बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान बेहतर कर सकता है, और वो जो लोग हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो बेहतर हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड को अगर आप उसमें मौके देंगे या अगर आप ग्राउंड देंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड में जो एथलीट हैं या जो भी स्पोर्टमैन हैं उनको ग्राउंड वगैरह दिए जाएं, उनको ऐसी ऐसी फैसिलिटी दी जाएं कि जिससे उनका हौसला जो है वो बने। और ये कि जीतना और हारना वो एक अलग चीज़ है, सबसे पहले ये है कि आप उनको सपोर्ट करें, बेहतर ये है। उनके पास तो इवन ये भी नहीं था कि वो अपने पैसों से जावलिन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये उनकी मेहनत है, उनको कौम की दुआएं हैं, वालिदैन की हैं, उनकी अब सबसे बड़ी बात है उनकी मेहनत, उनकी मेहनत है, उनकी उनकी अपनी मेहनत इंडिविजुअल है, मेहनत है, वो इंडिविजुअल लेकर एक मेहनत चीज़ है, आए बिल्कुल हैं। इस तरह ही इतने है। अरसे के बाद आए हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, जनाब, थैंक थैंक यू। यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक जी ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। भाई अभी जो अरशद नदीम साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया जेवलिन थ्रो करके, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पहले के देखते आए हैं कि ऐसी कोई सच ऐसा कोई ओलंपियन नहीं है तो जिसने पाकिस्तान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके रिप्रेजेंट किया है और गोल्ड मेडल विन किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जब किसी ने सपोर्ट किया। जैसे कि आप देख रहे होंगे रिसेंट टाइम में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करा तो उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को फेस किया है। और अब सुनने में आया था कि अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको भेजा है बाहर ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं और जो फेडरेशंस काम कर रही हैं प्रॉपर्ली ओलंपिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि और ओलंपियन आएँ और वो पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करें और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए लाएँ। अच्छा, ज़बरदस्त आपने ये बात मेंशन की कि अगर देखें ओवरऑल इंडिविजुअल्स का तो ये काम है नहीं कि वो इंडिविजुअल जो हैं वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उनको आगे लेकर जाएं। ये काम किनका बनता है? ये काम हुकूमत पाकिस्तान का नहीं बनता? डेफिनेटली पाकिस्तान की हुकूमत का ही बनता है। मैंने जैसे बात की ना कि हु इज़ अली तरीन, वो एक पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने हेल्प की है और इतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो फेडरेशन हमारी काम कर रही हैं स्पेशली इस ओलंपियन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर वो प्रॉपर्ली काम करती हैं, मिल के जुल के काम करती हैं और ढूंढती हैं ऐसे एक्सपर्ट्स को और जो है काम करें इस तरह अंडर प्रिविलेज एरिया के लोग हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज उस तरह की दी जाती हैं, तो डेफिनेटली टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ क्रिकेट देख रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट जितनी है वो क्रिकेटर्स पे है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हम लोगों को रिटर्न भी उस तरह हासिल नहीं हो रहा। लेकिन बाकी जो ओलंपिक्स हैं, वो जो गेम्स हैं, उनके साथ अगर हम उनके जो प्लेयर्स हैं उन पर कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा सा हम लोग उनको सपोर्ट करें, थोड़ा बूस्ट दें, ऊपर लेकर आएँ, आपको नहीं लगता कि वो बहुत कुछ करने के काबिल हैं? जी यही बात है। जैसे हम मोस्टली हमारा हाइप जो है क्रिकेट के बेस पे उसको रिलेट कर होता है ना, लेकिन जैसे कि अब ये हाइप मिल गई ओलंपियन, इसी चीज़ें को जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी, जैसे कि हमारा हॉकी खत्म हो गया है, फुटबॉल खत्म हो गया है, ऐसे ही हमारी टीमें जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। एक आधी टीम को जीत जाती है तो वहीं से बूस्टअप उनका वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आवाम को चाहिए कि पर्सनल कैपेसिटी में उनको सपोर्ट करें। दैन गवर्नमेंट का भी रोल बनता है और इंडिविजुअल बेसिस पे हर बंदे का बनता है कि उनको अच्छी तरह सपोर्ट करें ताकि वही जो हमारे रियल हीरोज़ हैं वही जाकर हमें वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और वही पाकिस्तान के लिए मेडल्स वगैरह अच्छा, एक और चीज़, अब अगर आपको इस चीज़ की नो हाउ भी है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान जब आएंगे तो बहुत सारे इनामात अनाउंस किए हुए हैं, हुकूमत ने भी, वफाकी ने भी, सूबाई हुकूमतों ने भी, इंडिविजुअल्स ने भी जो देंगे। लेकिन FBI भी तैयार है, वो कहते हैं ये फाइलर नहीं है, 30% टैक्स हम जो है इनका काट लेंगे। तो होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में डिफाइंड है उन हिसाब से अगर उनको फाइलर नहीं है तो उनको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, लेकिन वो हीरो है ना नेशनल, हीरो तो है लेकिन तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। वो स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए, लेकिन जो FBR की रेगुलेटरीज हैं उनके हिसाब से उनको वो भी करना चाहिए जो उनका बनता है। पहले तो उनकी बनती ही नहीं थी ना हाँ, फाइलिंग, ठीक है। तो अब अगर बन वो रही है। अब वो हीरो हैं, हाँ जी। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है इस चीज़ को साइड पे करना चाहिए? क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने इस होपलेस टाइम में पाकिस्तान होप के- दी है, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट की है, तो ऐसा कोई शख्स और तो है नहीं, एक आध बंदा जो है उसको। डेफिनेटली नो डाउट वो एक नेशनल हीरो हैं। अब तो ये पहले भी थे लेकिन अब उन्होंने जितवा दिया तो अब उनकी ज़्यादा हाइप मिल जाएगी, वो फेमस हो जाएंगे। लेकिन FBR के द्वारा काम कर रहे हैं नहीं, ना। जितवाया बहुत बड़ी हाँ, अचीवमेंट जी, है ना। जी, जी, 118 साल का रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान में गोल्ड No, मेडल no, कोई नहीं लेकर no आया doubt. 84 के बाद। No doubt. 92 में लास्ट मेडल आया था और 84 के बाद कोई मेडल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ठीक बड़ी- है ना। हाँ। क्रिकेट कुछ करके आई, ना कोई और गेम कुछ कर रही है,
ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि हाँ अब उनको हाइप मिल जाएगी या वो ऊपर चले जाएंगे। उनके जो मुकाबले में इंडियन है नीरज चोपड़ा, आपने उनकी रेजिडेंस देखी है, उनका घर देखा आपने, उधर फ्लैग लगा हुआ है, 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक से पहले उनको 177 जैवलिन खरीद कर दी हैं, यहाँ पे तो वो चंदे मांग मांग के एक नहीं खरीद सके। सर यही बात है ना कि उनकी ऑडियंस में, हमारी ऑडियंस में, उनकी गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट में, क्योंकि थ्रू आउट उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं अपने ओलंपिक से, और वो रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। 7-8 इवेंट्स हो गए जिन्हें रिप्रेजेंट किया है। सेकंड प्रीवियस हुआ इवेंट हुआ जिससे हमें पता लगा कि अरशद नदीम ही कोई बंदा है, ठीक है ना। उसके बाद एक इंडिविजुअल ने उसको सपोर्ट किया है, तो उसका रिजल्ट ये है। प्राइमरीली हमें चाहिए कि हम प्राइमरी मिलके सब मिलके एज अ नेशन, तो फिर डेफिनेटली उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना चाहिए ना, कि जिसने अपने बलबूते पे वो काम की है जो इतने बड़ा पीसीबी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल मिलना चाहिए उनको, ताकि जब आएँ और आवाम उनको रिसीव करे अच्छे तरीके से, ताकि और भी बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो और वहाँ से हमें बहुत सारे हीरोज़ मिल जाएँ। ठीक हो गया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? देखते हैं स्पोर्ट्स। अरशद नदीम का पता है आपको? जी क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है जो गोल्ड मेडल आज तक किसी ने नहीं किया था, और ये जो रिकॉर्ड था 118 साल का, वो आज तक ना किसी ने तोड़ा था ना किया था। और ये जो अरशद नदीम का रिकॉर्ड है, ये भी मे भी 118 साल तक कोई ना तोड़ सके, कोई और अरशद नदीम जैसा ऐसी हाल। बात है, ऐसी बात है कि 118 साल तक फिर शायद ना फिर टूट शायद सके। कोई ना टूट सके। ठीक है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि देखें, अगर हम बात करें लास्ट मेडल की, 92 के बाद कोई नहीं आया, गोल्ड मेडल की बात करें 84 के बाद कोई नहीं आया, इतने अरसे के बाद एक गोल्ड मेडल आया, हमें कैसे वेलकम करना चाहिए अरशद नदीम को? हमें तो अरशद नदीम को बहुत इज्जत देनी चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का, पूरे मुल्क का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारे नाम फेमस किया है। हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, और पीपल जो भी अवाम है पाकिस्तानी, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। अभी एक अरशद नदीम नाम सामने आया, ओलंपिक्स में बहुत बड़ा नाम, इस तरह के वो गोल्ड मेडल एक बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान लेकर आए। एक होपलेस टाइम है ना पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो खुश नहीं है, और धरने भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैरेलल चल रही हैं, लेकिन उसमें एक गोल्ड मेडल आ गया पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, जी। लोग डिसहार्ड थे, परेशान थे, और उसने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, यानी कि पता चला कि पाकिस्तान भी को मुल्क है। ऐसा ही है, ओलंपिक्स में तो भूल गए थे कि पाकिस्तान भी है, कहीं पाकिस्तान का स्टैंड तो करता है। ग्राफ पूरी दुनिया में नीचे जा रहा था, लेकिन इसने उजागर कर दिया इस लड़के ने, फिर दोबारा से ना था। क्या करना चाहिए सर? आपने बात की, इस लड़के ने ये फिर से नाम रोशन कर दिया, एक ही है ना, पूरी टीम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है, बोर्ड कुछ नहीं है। नहीं है, ठीक है। वो एक बंदा अपने पैसों से, अपने बलबूते पे चंदे मांग मांग के, जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन उसको सपोर्ट करनी चाहिए, मज़ीद करनी चाहिए, और ऐसा और लोगों के लिए भी सपोर्ट करनी चाहिए कि सामने आए लोग। हाँ जी, जी। अच्छा, कहा ये जा रहा है, मैं अभी भाई से भी बात कर रहा था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, FBR तैयार है कि इनको जो इनामात मिलेंगे उसमें से टैक्स काटेंगे। छः ठीक है? ज़्यादती होगी। ये- टैक्सों ने तो तबाही कर दी है इस मुल्क को। टैक्सों ने, देखो टैक्स लगें ज़रूर, लेकिन उसका कोई तरीकाकार होता है। जब आदमी इंसान एकदम तो कभी ऊपर नहीं जा सकता, या नीचे आना मुश्किल होता है। आराम आराम से टैक्सों की तरफ जाएं, आराम से से। जाएं, जब वो स्टेबल हो जाएं, जब कुछ हो जाए, कोई अभी भी नाम हो, मिल रहे हैं। बल्कि पूरे मुल्क के लिए ऐसा होना चाहिए। टैक्स इतने के लगा दें कि लोग डिसहार्ड हो गए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब वो यही बात है कि उनको जो इनाम है उसमें से वो डायरेक्टली काट लेंगे, तो वो बंदा भी डिसहार्ड होगा ना कि मुझे इनाम दे रहे हैं, वही ले भी रहे हैं, अपने वही तेलों वापस ले में लिए इन्होंने, ज्यादती ये है, गाड़ी के तेल में उड़ा देंगे। बहुत ज्यादती करेंगे, मिलकर करें। ठीक है सर, जो इनामात आपको लगता है कि अभी तक हुकूमत ने अनाउंस किए हैं, ये बहुत हैं उनके लिए, या होना चाहिए? पहले support नंबर तो मिलनी देखो कि चाहिए? वो मिलेंगे भी कि नहीं ना था। अच्छा, ये बात आपने बड़ी अच्छी मेंशन की है कि ये क्योंकि भी अक्सर देखेंगे ऐसा होता है, कि अनाउंस कर देते हैं। ऐलान तो सारे ही कर देते हैं, लेकिन बाद में मिलता नहीं है। बिल्कुल फिर ऐसी वो बात है, खबरों में सुनते हैं कि यार फलान है, वो नाम मिला था, वो मिला ही नहीं है ना था उसको। ऐसा ही है। तो ये एक बात है कि मिलना भी लेकिन चाहिए, वो- लेकिन जितना बड़ा नाम है मिल जाएगा। अब जितना बड़ा नाम है, 118 चलो साल का रिकॉर्ड अल्लाह करे उसे मिले, तो वो ज़ाहिर है वो मुल्क का सासा है ना था, ऐसा ही और है। उसको देना चाहिए, और उसे टैक्स नहीं काटना चाहिए उसको। नहीं काटना नहीं चाहिए। काटना चाहिए। हम अगर देखा जाए तो वैसे इन सजेशन है आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इन जैसे लोगों की या इनकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम वैसे इतनी सारी चीज़ों में कर रहे होते हैं, तो कोई सजेशन आपके जहन में आता है? देखो उसको सपोर्ट करनी चाहिए, उसको सहूलतें देनी चाहिए, मज़ीद देनी चाहिए ना था। उसके बच्चों को वो देखो, उसका घर कितना सादा सा बेचारे का ना था। उसके अलावा आप देखें नीरज चोपड़ा जो है और- उधर, हाँ। उसका घर आपने देखा है? उसके घर पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है, 6-7 गाड़ियाँ खड़ी इस हुई हैं। गवर्नमेंट को तो उसका कहीं सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में उसको घर देना चाहिए ना था।
नाम देना चाहिए कि ले यार आपका ये घर और सेफ है, हम आपकी हिफाजत भी करते हैं। ऐसा ही है, अकेडमी खोल कर देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना सपोर्ट करनी चाहिए और ठीक। उसके गांव में बेहतर करना चाहिए उसको, कि वो लोगों में शऊर आए उसमें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, स्पोर्ट्स देखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपको पता है अरशद नदीम कौन है? हाँ जी, पता है मेरे को। अच्छा, पता है, क्या कौन है? अरशद नदीम जो है हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का, और उसने बहुत अच्छा काम किया पाकिस्तान के लिए, गोल्ड मेडल जो है वो जीता है और इंडिया को हराया, बस ये बहुत बड़ी अच्छी बात है मतलब। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वो मेरा भाई है, जिसको मैंने हराया है वो भी मेरा भाई है। ऐसा करते हैं ना, इंडिया वाले भी मुंह से बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, लेकिन असल में खेल कुछ और होता है इसके पीछे बस। नहीं, लेकिन वैसे वो है, बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस हाँ, में, वो बस। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। Friends आपको तो- क्या लगता है कि ये जो हुआ, ये जो गोल्ड मेडल आया, जैसे और बहुत सारे मेडल्स आ सकते हैं पाकिस्तान में? हाँ इंशाल्लाह आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कोई नहीं है, लेकिन जो हुकूमत है वो सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट नहीं करते बंदों का, इसलिए। ठीक है, क्यों नहीं करती है, क्या लगता है आपको? अभी देखें, आप भी यंग ब्लड हैं, अभी अब आप बड़े होंगे, खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं? हाँ जी, खेलते हो क्या? क्रिकेट खेलते हो। क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट के अलावा भी कुछ खेले ना? क्रिकेट के अलावा और कोई गेम है ही नहीं। इनको भी पहले शौक तो यही कहते हैं क्रिकेट खेलने का था अरशद नदीम साहब को। अगर माइंड पॉजिटिव हो ना तो और खेलों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन क्या करें, बस क्रिकेट ही है, और वो भी पाकिस्तान वाले जीत ही नहीं सकते, बंदो मतलब इंडिया से बार बार हारते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये और भी कोई गेम होनी चाहिए आप कह रहे हैं? अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। अभी अरशद नदीम साहब जिन्होंने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया, उनके बारे में क्या कहेंगे? बड़े अरसे के बाद एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान में आया। शुक्र है, और अरसे बाद जावलिन थ्रोइंग अचीव किया है आप, तो सारा सेलिब्रेट करना है उसने अचीवमेंट, तो गोल्ड मेडल है यार। ठीक है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए या होनी चाहिए? जी जी फॉर श्योर, इधर अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान पे चाइना है, ओलंपिक्स, फुटबॉल, सारा बास्केटबॉल ओलंपिक्स है, बच्चे यूथ ने अंदर भी है, यूथ ने वास्ता अपॉर्चुनिटीज़ है यंग बच्चे वास्ते। ठीक है, यानी अभी नहीं है, होनी चाहिए। जी होने ठीक है, आप कैसा महसूस करें पर्सनली? जी मैं थोड़ी जी करना, मैं सिर्फ फुटबॉल था वो। अच्छा, फुटबॉल वगैरह देखते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं नहीं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं जी? ठीक है, आपको पता है अरशद नदीम कौन है? नहीं नहीं पता? नहीं। जिन्होंने अभी पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हाँ, किया है, गोल्ड मेडल। वो वाला वो। हाँ हाँ, जी, जानता बिल्कुल, ये पता है आपको ना? हाँ जी। यानी आपको पता है कि हाँ कौन जी। है, ठीक है, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, क्या कहना चाहेंगे इतने अरसे के बाद? माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है वो, और दिल जोश कर उसने खेला है। हाँ जी, हाँ, और उसके लिए बस दुआ करते हैं। हाँ ठीक है, और आपको मौका मिला तो आप भी करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे जी, करेंगे। ठीक भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं सर? स्पोर्ट्स देख रहे हैं, देखते हैं? जी माशा अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद नदीम साहब को जानते हैं? जी अरशद नदीम को बिल्कुल हम जानते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने पाकिस्तान का नाम जिस तरह से बुलंद किया, हमें उन पे फ़ख्र है, हम उनको वेलकम भी कहते हैं, और पूरी दुनिया में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस पे हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अरशद नदीम हमारा फ़ख्र है। सर 118 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा, ठीक है, बहुत बड़ा अरसा है, बड़ा टाइम है कि वो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद एक ऐसी चीज़ में हो रहा है जिसका नाम हमने कभी नहीं सुना था। आपने सुना नहीं होगा, हमने नहीं सुना होगा कि यार हमारा भी कोई ओलंपियन उधर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अचानक से वो एक सामने आते हैं और गोल्ड मेडल लेकर सामने आते हैं। क्या लगता है आपको, कैसा महसूस करते हैं? ये बीइंग अ पाकिस्तानी है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एज़ अ पाकिस्तानी अरशद नदीम ने वहाँ पे हमारे लिए गोल्ड मेडल जीता है। हम इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं। एक पसमंदा इलाके से जिसके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिस तरह एज़ कम्पेयर टू हम इंडियन का देखें, वहाँ न्यूयॉर्क में उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन अरशद नदीम ने अपने बलपोते के ऊपर अपनी मदद आपके तहत उसने सारा किया और हमारे लिए मेडल जीता है। मैं अरशद नदीम को और उनके वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, जिस तरह अभी आपने बोला कि इंडियन जो है नीरज चोपड़ा, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। टोक्यो ओलंपिक से पहले उनके पास 177 जावलिन थे, ठीक है, और उनकी हुकूमत ने उनको लेकर दिया था। यहाँ पे हमारे जो अरशद नदीम है, इनके पास अपने चंदे से इकट्ठे किए हुए, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जावलिन नहीं था, तो उन्होंने अपने पैसों से ख़रीदा, उसको लिया, और प्रैक्टिस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं,
जबकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कभी यूके में ट्रेन कर रहे हैं, कभी वो स्वीडन में कर रहे हैं, कभी वो कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो ट्रेन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए अभी ऐसे लोगों को? जी बिल्कुल, आपके चैनल के थ्रू मैं ये गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को जितना प्रमोट करेंगे तो उससे नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिला है। जिस तरह से अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इस तरह से हज़ारों अरशद नदीम पैदा हो सकते हैं अगर उनको गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। तो ये कहावत भी है एक कि जहाँ खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ असमताल वीरान होते हैं। तो मैं फिर गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो जितना हो सके स्पोर्ट्स को प्रमोट करें और ताकि पाकिस्तान के नौजवानों को दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम, कैसे हैं यार? खैरियत से हैं? ठीक है। स्पोर्ट्स देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। अरशद नदीम को जानते हैं? जी जानता हूँ। कौन है? पाकिस्तानी स्टार एक जिसने जौलन में ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त यार, आप तो पहचानते हैं उनको। अरशद नदीम पहले तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब हर बंदा जानता है। क्या कहना चाहेंगे उनको? जी, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है, तो अल्लाह ताला उसे और भी कामयाब करे। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे, चलें आपने तो दुआ दे दी उनको, आपको लगता है कि हम जितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इनफ है? नहीं, हुकूमत को चाहिए कि उसको हर फैसिलिटी दे, कितनी भी उसको चाहिए, ग्राउंड वगैरह, अच्छी स्टिक जौलन की, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए साथ में, यानी सिर्फ ये नहीं, ताकि पाकिस्तान से और भी लोग ओलंपिक के लिए चले जाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में है? 6 क्लास में है। आप अरशद नदीम को जानते हैं? कौन है वो? जेवलिन थ्रोअर हैं वो। अच्छा ज़बरदस्त। आपको पता है अभी उन्होंने कोई मेडल विन किया है पाकिस्तान? ओलंपिक मेडल विन किए, ओलंपिक रिकॉर्ड और नीरज चोपड़ा को हरा के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको लगता है कि उन्होंने आपको प्राउड फील कराया? जी, स्पेशली इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उन्हें कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उन लोगों को जो टैलेंटेड हैं समहाउ, जो ओलंपिक्स जो गेम्स खेल सकते हैं डिफरेंट अदर देन क्रिकेट? जी, एक तो ये ना, हर कोई क्रिकेट पे फोकस करता है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नहीं देखता, क्योंकि हर बंदे का अपना टैलेंट होता है। ऐसा ही है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए जिस चीज़ में वो एक्सेल कर सकते हैं उसमें। अच्छा, उनके भी एक कहते हैं कि टीचर थे जिन्होंने उनके अंदर ये जो हिडन टैलेंट था इसको देखा। पहले इनको भी शौक़ था क्रिकेट खेलने का, तो जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इनको देखा तो 2015 में, तो उन्होंने कहा कि ये कर सकता है। तो पहले उनको भी नहीं पता था। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो हिडन जो टैलेंट है उसको बूस्ट कर सके इंसान के अंदर से? ज़रूरत तो होती है ऐसे किसी बंदे की। अच्छा, जो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है सपोर्ट करती है और गेम्स को अदर देन क्रिकेट? आपको लगता है कुछ नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरशद नदीम आपको देख रहे हैं अगर, तो आप क्या कहेंगे उनको? यू हैव मेड अस प्राउड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक है। सर, अरशद नदीम साहब जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल विन किया पाकिस्तान के लिए एक बहुत अरसे के बाद, यानी कि 118 साल के बाद एक रिकॉर्ड टूटा, तो उसके बाद पाकिस्तान में जो गोल्ड मेडल है वो 84 के बाद आया, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और देखें आपके 14 अगस्त आ रही है, इस मौके पे पूरी आवाम को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि चलें पाकिस्तान का कोई ऐसा बंदा है जिसने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, तो अगर देखा जाए ओवरऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। देखें हम स्पोर्ट्स के मामले में बहुत पीछे हैं, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है, तो इस सिलसिले में आप देखें कि आपके साथ चाइना है, उसने कितने गोल्ड मेडल लिए हैं और हमने कितने गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में तो हम है ही नहीं है ना, हम नज़र ही नहीं आते दूर दूर तक। हाँ, हॉकी हमारी जो हमने क्वालिफाई नहीं किया, इतना लेवल हमारा लो हो गया कि क्वालिफाई नहीं कर सकते, और हमारा नेशनल गेम है, जो हमारा नेशनल गेम है और हम उसके वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। ऐसा ही है। तो वो अभी क्वालिफाई नहीं कर रहा, कहाँ पे फुकदान रह गया? फुकदान देखें ओवरऑल इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना, इसमें आवाम का भी है, गवर्नमेंट की साइड पे भी है, सूबाई लेवल पे भी है, तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। आवाम में भी देखें शऊर पैदा करना चाहिए, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। ये गेम्स हैं और भी हैं अदर देन क्रिकेट। जी और बहुत कुछ है हमारे पास। गवर्नमेंट को भी आपको इनिशिएटिव देने चाहिए, आपको ग्राउंड्स देने चाहिए, आप फैसिलिटीज़ देनी चाहिए
तो ये जो है मिलके तो तमाम अप्रिसिएशन कैसे करनी चाहिए? अब एक बंदा हमारे पास इतने अरसे के बाद गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, आपको लगता है जो हम कर रहे हैं इनफ है? नहीं, इनफ तो नहीं है, क्योंकि हम जो करें जो जो हमने उनके लिए अनाउंस किए हैं, उनके लिए इनामात, वो उनको मिलने भी चाहिए। मिलने भी चाहिए और उसमें से वो जो टैक्स कह रहे हैं जी, जी। वो भी कटना नहीं जी, जी, चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक हो गया सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में है। गेम्स देखते हैं? वेरी नाइस। आपको पता है कि अर्शद नदीम ने अभी गोल्ड मेडल विन किया है? वेरी नाइस। क्या कहना चाहेंगे उनको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? ठीक है। जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में है? 7 क्लास में। अच्छा, आपको पता है अर्शद नदीम कौन है? जी। कौन है? उन्होंने ओलंपिक्स में वो क्या कहते हैं जेवलिन जेवलिन थ्रो किया था। अच्छा, और क्या किया फिर? उन्होंने कुछ विन किया? यस, उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं कि वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेकर आए हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पाकिस्तान को उन्होंने प्राउड फील कराया और आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, उन्होंने प्राउड फील कराया। और अगर आपको ऐसा मौका मिले, आप क्या करेंगी? मैं भी भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं भी कुछ ऐसा काम कर सकूँ पाकिस्तान के लिए। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से जी, हैं? अल्लाह का ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे अर्शद नदीम तो आपको? लेकिन देखें जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ओलंपिक्स में इस तरह कभी भी हम गोल्ड मेडल का सिल्वर मेडल भी जो है ना वो कभी ऐसा नहीं ही है, लेके आए ना। बिल्कुल। और देखें उसके मुकाबले में जो इंडियन था उसकी जो है ना वो आप देख लें, और हम उसको तो बहुत इसमें सारी फैसिलिटीज मिली हुई facilities थी, उसका उनकी मैं ट्रेनिंग थी इंटरनेशनल। जी, उसने फ्रांस, नॉर्वे और पता नहीं कहाँ से जी, जो है ना वो ट्रेनिंग वगैरह की थी। और इस बेचारे ने तो वो शुरू में बताया कि वो बांस के साथ ऐसे लगा के जो है ना वो किया सर वो बिल्कुल देसी, वो आप ये कह लें कि इसका डम्बल्स मतलब- बना के और वो उन्होंने- जिस एरिया में रह रहा है जो है ना वो मियाँ चन्नू आई थिंक जो है ना वो हाँ उसका जी। रूरल एरिया, वो भी मैंने देखा है कि वो तो इतना बैकवर्ड एरिया है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान हिम्मत करना चाहे, कोशिश करे और मेहनत करे, वो कुछ भी कर सकता है। और रियली हम बहुत खुश हैं यार, इसमें कम से कम हमारा नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। इंटरनेशनली आप जो है ना वो लोग अरशद के नाम से जो है ना वो पाकिस्तान का जो ऐसा ही है, ज़बरदस्त जी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनके नाम से आप जाना बिल्कुल जा जी, रहे देखें हैं। जी, अच्छा, बिल्कुल। अगर ये देखा जाए कि 118 इयर्स का बिल्कुल, रिकॉर्ड जो है ना उन्होंने 118 ब्रेक साल किया, का जन्म उन्होंने ठीक है, जो है ना वो किया। अब वो रिकॉर्ड तो ब्रेक हो गया, सब कुछ हो गया, अब पाकिस्तान वो आएंगे ना डेफिनेटली। जी, जी। अब वो पाकिस्तान आएंगे, जो पाकिस्तान उनके लिए कर रहा है, आपको लगता है इनफ है या नहीं, ज़्यादा? नहीं, पाकिस्तान को इनके लिए जो है ना वो बहुत कुछ जो है ना वो करना चाहिए। ज़ाहिर है ऐसी गेम्स को जो है ना वो प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, पंजाब हुकूमत और वफाक, इन सबको चाहिए कि पाकिस्तान के जो ऐसे एथलीट्स या ऐसे जो ना वो प्लेयर हैं, इनके लिए ग्राउंड, इनके लिए फैसिलिटीज़ जो है ना वो मुहैया करें, ताकि ये हमारे नौजवान भी आगे आएँ, हमारा नाम भी रोशन हो। हम तो सिर्फ क्रिकेट में ही रह गए हैं और इसके अलावा इन चीज़ों पे तो ना ऐसा ही फैसिलिटी है, है ये ही नहीं है। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो उनके लिए इनाम अनाउंस किए गए हैं, एफबीआर तैयार बैठी हुई है कि उसमें से भी टैक्स काट लेंगे। बिल्कुल जो है ना वो नहीं होना बल्कि चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि वो इंडिया का मैंने सुना था कि पाकिस्तान का तो सिर्फ हम आतंकवादी के नाम से ही सुना है। अब पहली बार हमें लगा कि यार ये गोल्ड मेडल लेके जा रहा है, ऐसा पाकिस्तान ही है। लेके जा रहा है। तो हम बहुत आपको खुश लगता हैं। नहीं है कि टैक्स काटना चाहिए ऐसा कुछ? नहीं यार, ये टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं होना, यकीन करें ये तो जुल्म की हद है। अप्रिशिएट करना चाहिए ना। अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को, जो ना वो फैसिलिटेट करना चाहिए, हो सके तो अपनी तरफ से कुछ देना चाहिए। लेकिन चलें, अगर हम अप्रिशिएट करें ये जो हमारे ओलंपियंस हैं, ये जो अभी जिस तरह अर्शद नदीम आए, इन लोगों के लिए कोई फंड इकट्ठा करना चाहें, इनको अप्रिशिएट करना चाहें, हम कैसे कर सकते हैं? देखें लोकली तो चलें जो भी है हम अपनी तरफ से जो है ना वो करें, लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल के जो है ना वो चीज़ें हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इन लोगों को फैसिलिटेट करे ना। हमारे यहाँ तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है एग्जैक्टली। ना, उनके वो- पास तो जेवलिन भी नहीं था, हाँ उन्होंने जी, चंदा इकट्ठा वो करके चंदा किया, इकट्ठा करके वो जबकि एक normal इंडियन सा के लिया। पास 177 थे, 177 जेवलिन 177 सिर्फ जो है ना टोक्यो वो। ओलंपिक से पहले। जी, जी, बिल्कुल। तो आप ये देखें कि उनकी हुकूमत नहीं खरीद के दी है ना, उनका इतना बड़ा घर है, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है, नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पे देखेंगे अर्शद नदीम जो हैं, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं, डम्बल भी नहीं है, डम्बल भी नहीं है उनके उन्होंने। पास। वो जो डम्बल जो है ना वो भी बेचारे ने वो सीमेंट के ना घी के डब्बे को काट के सीमेंट के उससे जो है ना वो किया जा रहा Exactly. था। तो कहता है यार इसमें भी मतलब क्या किया जा सकता ये है। उनके फादर जो थे वो मजदूर थे, तो उनको मजदूर ये है, पता, मिस्त्री हैं वो जो हाँ ना वो जी, उनके ना। तो उनको ये पता था कि रियली के जो ना वो बहुत हम खुश हुए हैं
अल्लाह ताला जो ना वो मज़ीद जो ना वो उसे भी तरक्की दे। और इससे देखें हमें क्या, हमारा नाम जो ना वो रोशन हुआ है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है, पाकिस्तान जो ना वो लेके आया ऐसा ही है, ये बहुत अच्छी बात है जी। इसलिए जो ना वो हम तो उस पर बहुत खुश हैं। अल्लाह करे ये नहीं कि हुकूमत को ये जो ना वो कोई अकल के नाखुन ले, यार इन लोगों को, ये नौजवान नस्ल है हमारी जो ना वो यंगेस्ट लोग हैं, इनको आगे लेके आए यार, आगे लेकर आए, इनको फैसिलिटेट करें। देखो वो देहात में रह के कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट कर दे तो फिर लोग किस तरह के निकलेंगे। ऐसा ही है, और उनको ओपन ग्राउंड मिलेगा ना, कम्पीट करने के लिए मिलेगा, और टैलेंट जो है वो सामने आएगा। देखें ये इंडिविजुअल कोई भी नहीं कर सकता ना, उनके गांव में तो मतलब वो ग्राउंड भी नहीं थी जहाँ पे वो काम सर। अगर ये नहीं सोचते कि कभी के क्रिकेट बोर्ड पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अरबों खरबों रुपए, उसमें से ज़रा सा उठा के अगर इन पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा हॉकी पे कर दिया जाए, जेवलिन थ्रो पे कर दिया जाए, और गेम्स हैं जो ओलंपिक्स गेम में तो हमारा नाम भी नहीं है ना। देखिए जैसे स्विमिंग पता ही नहीं था सर, किसी को पता ही नहीं था। मेडल जो है वो 92 के बाद आया। हाँ जी बिल्कुल, जो और गोल्ड मेडल जो है वो 84 के बाद आया, तो बड़ा बहुत अरसे के बाद आया। ये तो देखे ना, ये तो है, ये तो उस बेचारे ने तो इंडिविजुअली किया ना। अब वो सारे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी सॉरी देख रहा था, कुछ कोई नहीं देख रहा था, किसी को पता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि क्या है। जैसे ही गोल्ड मेडल का नाम आया, सबने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, हम क्रेडिट ले लेंगे, इस्तेमाल करता था। ऐसा ही है, इसी तरह ही जाना होगा, हर कोई जाना अपना लेके जाएगा ना। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने बात की, हमने कोशिश की कि हम ये जानें कि अरशद नदीम साहब को कितने लोग जानते हैं, हम ये जानें, आपको बताएं कि अरशद नदीम को किस लेवल पे जाके अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान में। और अगर देखा जाए तो ऐसे जो हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है जो पाकिस्तान में छुपा पड़ा हुआ है, उसको कैसे बाहर लेकर आया जा सकता है, हमने डिस्कस किया। आवाम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है, पाकिस्तानी हर ये सोच रहा है कि उन्होंने जो काम किया है वो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। नाज़रीन, अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो अरशद नदीम के साथ जिनका मुकाबला था नीरज चोपड़ा, उनके पास हर फैसिलिटी थी, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स की। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके पास इंटरनेशनल कोचेस थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके पास जेवलिन भी तरह तरह के थे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे। लेकिन यहाँ पे अरशद नदीम को अगर देखा जाए तो उनके पास एक ऐसा जेवलिन तक नहीं था जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हो, और वो भी ख़राब हो चुका था जिस पे उन्होंने ट्रेनिंग करनी थी। तो आप ये देखें, विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनी ग्राउंड, वो बंदा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। ऐसे ज़्यादा फ़ख्र की बात और क्या हो सकती है। और अगर ये देखा जाए कि ऐसे टैलेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो हुकूमत को ये चाहिए कि फ्री में क्रेडिट लेने के बजाय ऐसे टैलेंट को बूस्ट करे। और जहाँ तक FBR की बात है, ठीक है, आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, हर किसी का हक बनता है देने का, लेकिन यहाँ पे अवाम ये कह रही है, अवाम का ये कहना है कि ऐसे बंदे को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। FBR को चाहिए उनके लिए अनाउंस करे, कोई ना कोई इनाम अनाउंस करे, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट करती है। उनसे टैक्स लेने की क्या बात बनती है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के लिए वो करके आ रहे हैं जो इतने अरसे से जिनकी फंडिंग्स हो रही हैं वो नहीं कर पाए। तो ऐसे बंदे को जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिसने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उसको हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सब की जानिब से, ख़ास तौर पे सच TV की जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से अरशद नदीम को हमारा सलाम। और ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए हम जो कुछ कर सकें हमें चाहिए कि हम करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।